नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका एक बार फिर से। एक बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आज महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद महुआ मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ और इसके बाद वोटिंग हुई। वोटिंग होते ही विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया और करीब 1 घंटे तक चर्चा के बाद लोकसभा ने महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता छीनने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूर कर लिया। चर्चा के दौरान कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने महुआ मोइत्रा को भी बोलने की इजाजत देने की मांग की थी, लेकिन स्पीकर ने परंपराओं का हवाला देते हुए उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है, ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि लोकसभा में जो हुआ वो लोकतांत्रिक परंपराओं की आवाज दबाने की कोशिश है। इंडिया गठबंधन के सभी दल इस मुद्दे पर साथ हैं। ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदन से निष्कासित किए जाने के फैसले के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी ने हर नियम तोड़ा है। Outside Parliament. ये क्या कर रहे हो? I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to thokdo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. अब इस मामले पर ममता बनर्जी का क्या कहना है वो भी आप देखिए। Today I am really sad to see the attitude of the BJP party. I don't understand. 575 or 557 pages, 495 pages report. Sorry, এটা বাংলাতেও কারেকশন একটু করে দেবেন। 495 pages report just submitted today of ethics in the name of so-called BJP majority. 90% in the parliament they lay the report, and after that they gave half an hour time to all the party including BJP to discuss the matter and to expel महुआ मोइत्रा। तो आपने सुना ममता बनर्जी को। यहाँ पर जब महुआ मोइत्रा के निष्कासन की कार्रवाई चल रही थी तब हमारे सहयोगी राजीव रंजन लोकसभा में ही थे। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, काफी कुछ हुआ आज, जरा बताइए दर्शकों को किस तरह से आज कार्रवाई चली और कैसे यहाँ पर ये फैसला लिया गया। बिल्कुल, जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, महुआ मोइत्रा को लेकर सदन में हंगामा शुरू होने लगा और खासतौर से जो कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महुआ के मुद्दे को लेकर 2-4 दिन के बाद जो है इस पर बहस हो, चर्चा हो और उसके बाद जो भी फैसला लिया जाना है सदन मिल बैठ के फैसला ले। इस पर आज कम से कम रिपोर्ट जो टेबल नहीं किया जाए। उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई जो है 1 घंटे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे जो है रिपोर्ट जो है वो टेबल की गई। विनोद सोनकर जो कमेटी के अध्यक्ष है उन्होंने
रिपोर्ट रखा। उसके बाद जो है सदन के अंदर हंगामा होने लगा महुआ मोइत्रा के लेकर। सरकार विरोधी जो विपक्षी दल के नेता जो है नारा लगाने लगे, तो सदन की कार्रवाई जो फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। और फिर जब 2 बजे जब सदन पहुंची तो 1 घंटे तक बहस होती रही, परंपराओं का दलील दिया जाने लगा। और खास तौर से जो कांग्रेस के और विपक्षी सदस्य थे वो ये कहने लगे कि सदन के अंदर महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका दिया जाए और नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाए। और जो उनकी बात जो कमेटी में सही तरीके से नहीं रखी गई है और जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो करना चाहते थे वह भी मौका नहीं दिया गया। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा गया कि जब पहले भी इस तरह के मामले आए हैं, कैश फॉर क्वायरी का मामला का दलील दिया गया, उस समय भी जिनके ऊपर आरोप लगे थे उनको ये कहा गया था कि आप कमेटी के सामने अपनी बात रखें और सदन में उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस बात से मोटे तौर पर जो कहा गया कि महुआ मोइत्रा का लॉगिंग जो है यह भी कहा गया कि एक दिन में 4 जगह से उनका लॉगिन जो है खोला गया, जो संसद के तौर पर उनको जो पासपोर्ट दिया गया था। तो ये माना गया कि जो संसद के तौर पर जो उनका आचरण जो था वो सही नहीं था, अनैतिक था और यही वजह से निष्कासित करने की बात की गई। और जैसे ही जब ये प्रस्ताव जब पेश किया गया तो विपक्ष के जितने सांसद थे करीब करीब सारे सांसद जो है नारा लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। और सत्ता पक्ष जो है उनका ये कहना था कि उनका आचरण सही नहीं था एक सांसद के तौर पर, इस कारण एक निष्कासित किया जाए ताकि एक मानदंड एक साबित हो सके, एक नज़ीर पेश किया जा सके कि कोई भी सांसद जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है लोगों को लेकर ऐसा आचरण जो है दोबारा गलती ना करे। शुक्रिया राजीव आपका इस सब जानकारी के लिए। तो राजीव आज मौजूद थे वहाँ पर जब ये कार्रवाई हो रही थी, वो बता रहे थे किस तरह से आज हंगामा होता रहा, उसके बाद ये रिपोर्ट टेबल की गई और फिर ये फैसला यहाँ पर लिया गया। और पैसे लेकर सवाल पूछने का दरअसल ये मामला है जिसमें महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता आज यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज जो हुआ है इसके पहले एथिक्स कमेटी ने यहाँ पर देखा इस मामले को, इनको बुलाया भी गया था अपनी बात रखने के लिए वहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि इनको बोलने का मौका यहाँ पर नहीं मिला। ये पूरा मामला ज़रा आप समझाइए ताकि दर्शकों को समझ में आए कि आज जो हुआ है इसके पीछे की वजहें क्या रही हैं। जी देखिए ताबिश, 15 अक्टूबर को जहाँ तक मुझे याद है 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने एक चिट्ठी लिखी, जो बीजेपी के सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि एक वकील हैं जयानंद देहद्राई, उन्होंने उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज़ भेजे हैं जिससे ये साबित होता है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लिए। उन्होंने अपने लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी जो पासवर्ड है वो दर्शन हीरानंदानी को दिए। और भी कई दस्तावेज़ निशिकांत दुबे के पास उन्होंने अपनी चिट्ठी में दावा किया कि जयानंद देहद्राई ने दिया है। उसी को आधार बनाकर निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी 15 अक्टूबर को। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को एथिक्स कमेटी को रेफ़र कर दिया और एथिक्स कमेटी की पहली बैठक 26 अक्टूबर को, अगर मैं मुझे ठीक तारीख याद है, 26 अक्टूबर को पहली बैठक हुई जिसमें जयानंद देहद्राई और निशिकांत दुबे को बुलाया गया। दोनों से अब उनका पक्ष जाना गया। और उसके बाद 4 या 5 नवंबर को महुआ मोइत्रा को बुलाया गया एथिक्स कमेटी के सामने। और महुआ मोइत्रा जिस दिन आई पेश होने के लिए, उस दिन कमेटी की बैठक में बड़ा हंगामा हुआ। महुआ मोइत्रा से सवाल जवाब हो ही रहे थे। इसी बीच वो उठकर वहाँ से उन्होंने एक तरह से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब जितने एथिक्स कमेटी में विपक्ष के सांसद थे उनके साथ एक तरह से उन्होंने वॉकआउट कर दिया कमेटी का। उसके बाद कमेटी ने अपनी अगली बैठक की और उसमें रिपोर्ट को अडॉप्ट किया और अपनी एक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को दी, जिसमें उन्होंने सिफारिश की कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता ली जाए क्योंकि उन पर जो आरोप लगे हैं वो सही पाए गए हैं। उसके बाद आज जो हमने देखा उसी की परिणति आज हमने लोकसभा में देखी। शुक्रिया प्रशांत आपका इस सब जानकारी के लिए। तो एथिक्स कमेटी ने इस मामले को देखा, तब जब उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तो प्रशांत बता रहे थे आपको कि तब भी हंगामा हुआ था। आज भी हालांकि जब ये टेबल यहाँ पर की गई तो अब इनकी तरफ से कहा गया कि बोलने की इजाज़त की मांग जो है महुआ मोइत्रा की तरफ से की गई। तो आज यहाँ पर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जो है वो चली गई है। इसमें जो एथिक्स कमेटी है उसकी सदस्य अपराजिता सारंगी जो है उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु ने, उनका क्या कहना था वो भी आप देखिए। मेरे साथ एथिक्स कमेटी की सदस्य अपराजिता सारंगी हैं। पहला सवाल ये है कि अभी एक प्रदर्शन किया है सोनिया गांधी ने महुआ मोइत्रा के साथ और सभी विपक्ष के सांसद थे। उन्होंने कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर उनका निष्कासन हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस आरोप महुआ मोइत्रा के? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यजनक हुआ जो हुआ, वो हमारी सहकर्मी नहीं है और उनका निष्कासन निश्चित तौर पर
प्रसन्नता तो नहीं देता है, लेकिन ऐसा करना पड़ा क्योंकि संसद की मर्यादा का सवाल है, संवैधानिक प्रक्रियाओं को मानना पड़ता है, इसलिए ऐसा किया गया। और कहीं ना कहीं हम सब सांसदों को एक सीख भी मिली। हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो व्यवहार है वो बहुत ही शालीनतापूर्ण होना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी। और देखिए, ऐसा है कि हम नियमों से बंधे हैं। हम सांसद हैं, हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते हैं, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। पूरा देश हमें देख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो व्यवहार है, वह सबको दिख रहा है। तो हम नियमों के साथ बंधे हुए हैं। और जहाँ तक इनका सवाल है, इन्होंने अनएथिकल कंडक्ट किया, अनैतिक व्यवहार हुआ और इसकी सज़ा इन्हें मिली और संसद ने सज़ा दी है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ने दी है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को बात गई, कंप्लेनेंट डिफेंडेंट को सुना गया, इन्हें बहुत वक्त दिया गया अपनी बात रखने का। उस दिन ये बहुत क्रोधित हो गई थी, बहुत ही अनाप शनाप कहा, असंवैधानिक शब्दों का चेयरमैन साहब के लिए प्रयोग किया। और उसके बाद जो प्रस्ताव थे, हमने वो प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर साहब को दिया और उसके बाद आज टेबल हुआ और उसके बाद जो हुआ हम सबको पता है। सबसे मुख्य तथ्य क्या है उनके खिलाफ, जिसके आधार पे आपने ये सिफारिश की थी? उन्होंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को 47 बार दुबई से यूज़ करवाया, किया नहीं करवाया, और 47 बार क्वेश्चंस अपलोड हुए। 61 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए कि दुबई के व्यक्ति ने इसे अपलोड किया। और केवल दुबई नहीं, यूएस में भी अपलोड हुआ है, बंगलोर से भी अपलोड किया गया है, दिल्ली से भी अपलोड किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अनैतिक व्यवहार तो निश्चित तौर पर प्रमाणित हुआ और इसकी वजह से उन्हें निष्कासन के लिए हमने प्रस्तावित किया। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आज महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है और आज एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर पेश की, जिसके बाद संसद में हंगामा भी होता हुआ दिखा। और उसके बाद जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। दरअसल इनकी तरफ से कहा गया कि इनको बोलने का मौका दिया जाए महुआ मोइत्रा को। इसको लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए।